लिख पाए हो वो आप कहाँ से लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना क्लास के बाद, समझो। देखो वो प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम पढ़ाया, तो उसमें बोर्ड मास का कंसेप्ट पढ़ाया। इसमें हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है ना सारा सीख लेंगे। आपको बेसिक में हम फ्रैक्शन का सिर्फ एडिशन सिखाएं, जैसे 3/2 + 2/3, तो ये सब बेसिक में सीखा है ना। अभी फ्रैक्शन में और बहुत सारे चीज पढ़ना होता है ना, तो सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल में, है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैसे 2/3, 3/2, ये सब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन कहते हैं किसको है सर? तो फ्रैक्शन बाबू मन से पढ़ना सुतोष, फ्रैक्शन है ना बाबू, लैटिन वर्ड बाबू फ्रैक्टर से बनाओ, जिसका मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, है ना। एक समूचे पार्ट को बाबू, है ना, कुछ कुछ पार्ट में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो जो इंडिविजुअल पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे ना, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे एक पेज ले लो, शांति सब समझना जी, कुछ नहीं करना है, खाली शांति से समझना, आ जाएगा समझ में, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, सबसे आसान यही चैप्टर है। जैसे मान लो एक पेज है, एक क्या बाबू, पेज है ना, एक पेज है, तो इसको एक कंप्लीट पेज मानोगे, शांति समझो, इसको क्या मानोगे, एक कंप्लीट पेज मानोगे, है ना, कंप्लीट पेज मानोगे, ठीक। अभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल पार्ट कहेंगे। एक पेज है बाबू, तो इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, होल पार्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, होल पार्ट कहेंगे, है ना। ये एक कंप्लीट पेज है, क्या ये कंप्लीट पेज हो गया, है ना। अभी इसको बाबू फ्रैक्शन करना है ना, तो ये कंप्लीट हिस्सा से वो मान लेते कुछ बाबू हिस्सा काट के निकाल दो, या आप एप्पल खाते हो, है ना, तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके कुछ पार्ट कट करके क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, कट, है ना बाबू, कट करके क्या कर दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। कहने का मतलब क्या सर, शांति समझना। ये कौन है बाबू, ये शांति वीडियो ऑन करो। जैसे बाबू हमने होल पार्ट से बाबू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, शांति समझना। कुछ नहीं बाबू, आसान सा टॉपिक है, इससे आसान कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग को दुख के बात है, ये क्लियर नहीं होगा। अब इतना पार्ट कट कर निकाल दिया, तो ये भी मेरा क्या बचा, फ्रैक्शन बचा, जो भी निकाले वो भी मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसको कंप्लीट किए, जोड़ दिया, तो पूरा एक होल पार्ट हो गया। इससे बाबू इतना निकाल दिया, तो ये फ्रैक्शन हो गया। और ये जो बच रहा है ये भी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। तो ये कितना निकाल दिया, शांति से समझना, है ना बाबू। ये पूरा कितना पार्ट में था, 4 पार्ट में है ना जी, ये कितना हिस्सा में है, 4 हिस्सा में। ये पूरा का पूरा पूरा करोगे, कितना हिस्सा में बाबू, 4 पार्ट में। कहते हैं बाबू रिमूव, ये सब शैतान है जी। अब लोग करते हैं मीटिंग, ठीक। ये मेरा बाबू क्या है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना हिस्सा में था सर, 4 पार्ट में, इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड था, है ना। उससे एक निकाल दिया, तो कितना ये निकला, तो एक पार्ट निकला, और टोटल कितना था, 4 था, तो 1/4 बाहर निकल गया। बचा कितना सर, तो कितना बच रहा, 1 2 3, तो कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है, कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है ना। तो यही फ्रैक्शन होता, एक कंप्लीट पार्ट से बाबू, एक कंप्लीट गोले से, है ना, कितना पार्ट आप उसको बाहर निकाल रहे हो, या कितना पार्ट उसमें छोड़ रहे हो, जो पार्ट बचेगा कंप्लीट पार्ट से, वही मेरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक। अब आगे शांति समझना। तो इसी बात को आपको कैसे लिखा है इंग्लिश में, जिसके लिए बाबू आप लोग स्कूल में फीस देते हो, है ना। इट इज डिफाइंड एज द बाबू पार्ट ऑफ होल, होल का हिस्सा। कोई कंप्लीट सेव हो गया, उसको 4 इक्वल पार्ट में, जैसे आप सेव खाते हो ना जी, तो आपकी मम्मी सेव कैसे खिलाती है, पेपर लाती है, धोती है, कवर हटाती है, उसके बाद कट करती है ना, इक्वल इक्वल पार्ट में, 4 पार्ट में। तो जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, मेरा फ्रैक्शन होगा। जो एक पार्ट होगा वो मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, है ना। जो मेरा एक वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, यही समझना है, ठीक। नेक्स्ट, तो वही है बाबू, इट इज डिफाइंड एज द बाबू पार्ट ऑफ होल, है ना, पूरे का, है ना, कितना हिस्सा कट करके निकाल लो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ शैतान, जैसे मान लो एक गोला है, मान लो बाबू एक लड्डू है, इसमें से कितना आप साइडो किया हुआ है, मतलब इतना पार्ट क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। साइडो किया मतलब इतना पार्ट आपने कट करके बाहर निकाल दिया, तो एक पूरे गोले में से, है ना, कितना पार्ट निकाला, तो कितना हिस्सा, इसमें 2 हिस्सा है ना जी। टोटल कितना पार्ट है, 1 2 हिस्सा, कितना बाहर निकालो, एक बाहर निकालो। तो जो बाहर निकाल रहे हो उसको ऊपर लिखना, टोटल पार्ट नीचे लिखना, तो ये कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। जैसे शांति से समझना, ये कितना बाबू, एक मान लो पेपर है, तो ये पूरा कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है, पूरा कितना है, 4 हिस्सा। अब उसमें से इतना पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, ये शैडो वाला। तो एक एक पार्ट बाहर निकला, एक हो गया, और टोटल कितना है, 4 है, टोटल कितना है, 4 है, तो 1/4 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, मतलब इतना पार्ट आपको बाहर निकाल दिया। ये तो है ना, तो इतना पार्ट बाहर, तो कितना बाहर निकाले, 1/4। अगर कहेगा बचेगा कितना, तो कितना हिस्सा बच गया, 3/4, 1 2 3 कॉलम बच गया ना, तो 3 हो जाएगा बटा टोटल, है ना।
तो यही फ्रैक्शन का ये कंसेप्ट होता है। एक कंप्लीट पार्ट से बाबू कितना आप बाबू पार्ट उसका यूज कर रहे हो, है ना, या कितना पार्ट छोड़ रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। मन से पढ़ते चलना है। अगस्त्य वीडियो ऑन करो। तो वही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ होल बाबू, या if when an object or a number is divided into babu two or more equal parts, है ना, two or babu more parts, then these parts are babu called fraction, है ना, of the whole object, है ना। अगर बाबू कोई कोई ऑब्जेक्ट को दो या दो से ज्यादा पार्ट से क्या करो, उसको कट कर दो, तो हर एक पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे ये देखो क्या ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नीचे 8 हो गया। टोटल वाले को नीचे लिखना, कितना यूज कर रहा है, एक हिस्सा यूज कर रहा था, 1 बटा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे यहाँ भी कितना हिस्सा में बांटा गया सर, 4 हिस्सा में। एक कंप्लीट गोला है, इसको 4 हिस्सा में बांटा गया, तो टोटल 4 हिस्सा हो गया। कितना यूज कर रहा है ये वाला को, तो ये 1/4 हो गया। यहाँ पे देखो टोटल कितना पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में, 1 2 3, तो नीचे टोटल हो गया। और कितना शेडेड किया हुआ, शेडेड मतलब कितना पार्ट आप यूज कर रहे हो, तो 2 गो, 1 2, तो 2/3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट समझना, ये सब सर आसान वाला टॉपिक है। यहाँ देखो टोटल कितना हिस्सा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना पार्ट है, 9 हिस्सा में। एगो कंप्लीट ट्रायंगल को 9 हिस्सा में बांट दिया गया। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पार्ट में कंप्लीट ट्रायंगल को 9, तो टोटल 9 पार्ट में। नीचे टोटल वाला लिखना, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। और कितना हिस्सा यूज करें, कितना शेडेड किया हुआ, 1 2 3, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 3, तो ये 3/9 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 3/9 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यही बेसिक सा होता है ना, फ्रैक्शन का यही बेसिक मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उसको सीखते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। पहले एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेते हैं, फ्रैक्शन को बाबू नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो देखो कैसे करना, ये छोटा सा टॉपिक है ये सब, है ना। इसमें हम लोग ये, है ना, और सीखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे। नेक्स्ट बाबू, रिप्रेजेंटेशन बाबू, फ्रैक्शन बाबू ऑन नंबर लाइन। तो सर नंबर लिखना लाइन है। आपको बेसिक में बताए थे, बेसिक क्लास। नहीं लिखा है जी, बोला जी, सर आपका नहीं लिखा था वीडियो बाबू। बहुत पॉज हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। ये सर आपका वीडियो थोड़ा पॉज हो जा रहा है। हाँ रोशनी बाबू, वीडियो पॉज हो रहा है जी, इस्ता, सर आवाज ब्रेक हो रहा है। यस सर। वीडियो पॉज हो रहा है बाबू। नो सर, सही आ रहा है। चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन का इसको लिखना है। पहले समझना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है बाबू, नंबर लाइन आपको बेसिक क्लास में बताए थे, नहीं तो सुनो। सर नंबर लाइन क्या होता है, अगर किसी नंबर को बाबू एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन। पहले शांति से समझना, किसी भी number को, जैसे मेरा क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। इस पे बाबू जो आधा पार्ट में डिवाइड करो, बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन होगा। बीच वाले पार्ट को ओरिजिन कहो, है ना, क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। शांति से समझना, बाद में लिखना। ठीक, अब इस पे इस ये नंबर, ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया, लाइन हो गया। अब इसको क्या करो, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ले। जैसे मान लो इतना दूरी 1 है ना, फिर आगे इतना कट करो, दिस इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस मार्किंग कर दो। कि मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो यही जो है बाबू, यही आपका क्या है, नंबर लाइन है ना। लाइन कहाँ रिप्रेजेंटेड है सर, नंबर अथी पे, है ना। नंबर कहाँ रिप्रेजेंटेड है, लाइन पे, तो इसको क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे, है ना, नंबर लाइन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना, समझना शांति से। इधर उसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, उसी तरह से किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। क्या चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड में आपको बताए थे बाबू, इधर जैसे जितना इधर डिस्टेंस रखोगे उतना ही डिस्टेंस इधर, नेगेटिव। है ना। तो इधर हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इधर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। पहले शांति से समझना, आपको फ्रैक्शन और ये जो फ्रैक्शन है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे, है ना। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओरिजिन के राइट साइड हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या सर, +1 +2 +3, है ना, बचपन में सिखाए थे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू। कौन सा लेंगे, निगेटिव वैल्यू, है ना।
निगेटिव वैल्यू। नीचे नीचे नंबर लिखते हैं ना लाइन के नीचे। नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको भी इच्छा है नीचे लिखने का तो नीचे लिखिए ना, नीचे लिखिए। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू? तो हमें स्केल से बनाना होगा ये इक्वल डिस्टेंस से। अच्छा ठीक है, आप ये बना सकते हो, ठीक है ना। ये जितना डिस्टेंस यहाँ, जितना डिस्टेंस वही यहाँ डिस्टेंस, वही यहाँ डिस्टेंस, हर एक इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। ठीक बाबू। सर आप इंटीजर पढ़ा। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, है ना। ठीक। ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये जो Yes, sir. बीच होता है ओरिजिन होता है। शांति समझना, बाद में लिखिएगा। तो यही जो आपका है बाबू, क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है ना बाबू। नंबर का कहाँ लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर लाइन कहेंगे। अब आपको क्या नंबर रिप्रेजेंट करना? नहीं, आपको क्या रिप्रेजेंट करना? फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन? मतलब 3/2, 1/2, है ना बाबू। 3 है ना बाबू, 5/6। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना। क्या रिप्रेजेंट करना? फ्रैक्शन को, है ना। ये आपका क्या है बाबू? नंबर लाइन। इंटीजर पढ़ा रहे हैं। ये आपका क्या इंटीजर पढ़ा रहे हैं। क्या हो गया? नंबर लाइन हो गया। बनाइए आप लोग स्केल से, मन है तो स्केल से बनाओ। अब आपको बताते हैं फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सर अभी बनाए? लिखे। सर अभी लिखे। आप लिखे। इंटीजर पढ़ा रहे शांति, स्वाति बाबू वीडियो ऑन करो। स्वाति, सर। क्या हुआ काव्या? सर ये तो इंटीजर से रिलेटेड है। आज इंटीजर ही है बाबू, ये 1 2 3 क्या इंटीजर नंबर, ये नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया है ना। ठीक है सर। ठीक है हाँ इस्ता, ठीक। ये बोले फिर जा रही हो इस्ता। ये तो क्या सेकंड। सर मेरे माइक पे पता नहीं क्या है, बंद ही नहीं होता है। बंद कैसे होगा बाबू? पापा के पीछे पीछे जाओगी तो कैसे बंद होगा? ये 1 साल का सर मैं बच्चा। तो काम कर रही हूँ जो आप लिखे हैं बोर्ड पर। जल्दी लिखें। ये आरब का बार बार लीव का है हो रहा है जी। जल्दी कीजिए बाबू, आगे आपको बताते हैं। सर इसमें वापस हेडिंग डालनी है फ्रैक्शन डेसिमल। नहीं बाबू, फिर वापस नहीं, एक बार हो गया ना। रिप्रेजेंटेशन। सर कंटिन्यू लिखना है। हाँ कंटिन्यू, जहाँ पे अभी हमें इंट किए वहाँ कंटिन्यू कीजिए। आपको फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल में बताया गया इसका? यस सर। नो सर अभी तो माइनस ही नंबर नहीं आया। चलो ठीक है, आएगा भी नहीं बाबू। सर आज वो हम हमारे लाइब्रेरी का पीरियड था, लाइब्रेरी में मैथ्स की वो क्या लिखा था। हाँ 8th क्लास की बुक थी तो मैंने ऐसी खोल के देखी अलजेब्रा। सर इतना इजी 8th क्लास में दिया है। बायनोमियल विद बायनोमियल के इनटू पे खत्म हो गया है। डिवीजन का थोड़ा सा दिया है बस। अच्छी बात है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ही नहीं, 1 वेरिएबल थी बस। वो भी इतने इजी इजी। ठीक है बाबू, आपको पढ़ा दिया गया इसलिए इजी लगता है। यस और वो सर आप उसमें पढ़ाए थे ना डबल ग्राफ। ग्राफ में डबल ग्राफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। हाँ बाबू। सर वो भी था उसी में। अच्छा ठीक। चलो लिखो सर जल्दी। सर आप तो इतना पढ़ा दिए हैं कि बगल में अगर भैया दीदी सब बैठे रहेंगे तो वो भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी बता देंगे। सर मैं भी नहीं लिखी। 9 10 सब खत्म हो जाएगा। 1 साल में 9 10 सब खत्म हो जाएगा, टेंशन क्या लेते हो? आप लोग का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है बाबू, है ना, कि पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएगा बन जाएगा। उस तरह से हम लोग सिलेबस बना रहे हैं आपका। किसी भी बगल बुक में सर की आप बुक एक बुक बना दीजिए इसको, बिल्कुल आप जो पढ़ा रहे हैं वैसी हो। का पैसा अभी आप लोग बनाने में है क्या? आप लोग जो सुंदर सुंदर फेयर नोट्स बना रहे हैं उसी को प्रिंट करवा देंगे। ओके सर।
बगल में अगर 7th 8th के भैया रहेंगे सारा आंसर हम ही लोग बता देंगे उनको। ठीक है, तो चलो ठीक है ना। बुक बनाने में है काम, वो आप लोग सुंदर सुंदर फेयर नोट्स बनाए, वही आपका बुक हो जाएगा। सर नेक्स्ट, मेरी 7 नोटबुक बन हमारा गई। भी आपका इंटरनेशनल बुक होगा ना। हाँ भोले, पढ़ाई कीजिए। ऋषा कुमारी कौन है? कौन कौन है बाबू? सर ऋषा कुमार की जाना चाहे होगा कोई बच्चा बच्ची बाबू। नेक्स्ट, अमेरिका तक आपका बुक फेमस रहेगा। जल्दी कीजिए बाबू। सर रुक जाइए, अच्छा, बस डन। वाला लिखना है। तो उसके नीचे क्या है, नंबर लाइन। सर मिटा दीजिए, मैं लिख लूंगी। हाँ, अब जैसे इस पे का दूंगा क्वेश्चन बता। अभी आपको हमको क्या पढ़ना, फ्रैक्शन पढ़ना ना, तो पहले नंबर लाइन पे थोड़ा सा और सीख ले। तो पॉज हो गया। अच्छा ठीक है, जो बच्चा बाबू है ना नहीं थोड़ा समझता है ना, जैसे बाबू आपको पहले इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला बता देते, ऑलरेडी हम एक बार नंबर सिस्टम में आपको बताए चुके हैं ना। जैसे बाबू कहेगा बाबू रिप्रेजेंट द बाबू है ना, इंटीजर पहले सिखा देते बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, हम लोग कहाँ पे एंड किए थे? अच्छा फर्स्ट चैप्टर है ना जी, यहाँ से स्टार्ट करते बाबू। 7 नंबर, नंबर से। हाँ, रिप्रेजेंट द बाबू फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। उसके बाद आपको फ्रैक्शन वाला बताते हैं ना, पहले नंबर वाला सीख लेते हैं। ओपन हो ही चुका है, तो रिप्रेजेंट द बाबू फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पढ़ी हो बाबू शालिनी? यस सर। चलो अच्छी बात है, बोरिंग नहीं फील होना है जी। जैसे बाबू क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ए नंबर। सर आपको ओरिजिन 10 को रिप्रेजेंट करना, ए नंबर। बी नंबर में कितना सर, मान लो बाबू -5 को रिप्रेजेंट करना। अभी ये क्या आपका इंटीजर है, ये क्या है आपका इंटीजर है, इंटीजर है ना, इंटीजर है ठीक। सी नंबर में बाबू मान लो कितना है, 50 है। डी नंबर में क्या भोला मेरा, सर हम बोली लोग को भी ये वाला लिखना है। 25 है ना, सर इतना को हम लोग पहले। को भी ये वाला लिखना है। हाँ जी, पहले समझो उसके बाद लिखना, पहले सीखना बाबू। आंसर बाबू, किसका आंसर, सॉल्यूशन करते हैं, शांति से समझना। ए नंबर आपको 10 रिप्रेजेंट करने का था, पहले क्या करना, सबसे पहले ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। क्या करना बाबू, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, ओके है ना बाबू। कहीं बीच में बाबू जीरो मार्किंग करो, है ना। उसके बाद क्या करो, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2, लिसन केयरफुली बाबू, 3 4 5 6 7 8 9, शांति से समझना, 10 है ना, 10 है। अब आपको क्या करा, 10 को रिप्रेजेंट करो, कितना, 10 को रिप्रेजेंट करो, तो 10 को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, है ना, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 मेरा कहाँ जाएगा, 10 जहाँ है बाबू वहां पे बाबू, या तो यहाँ पे एक बोल्ड सा लाइन कर दो, चाहे इस तरह से एरो दे दो, है ना, एक लाइन कर दो बाबू, या इस तरह से एरो दे दो, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये अभी लिखना नहीं है जी, ये क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया 10 का, ठीक। नेक्स्ट बाबू, -5 है बाबू बी नंबर में, तो वो भी गया। उस तरह बी नंबर कैसे करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, है ना, एक जीरो हो गया इधर। अब निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए इधर चलना। निगेटिव के लिए हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे, और पॉजिटिव के लिए जीरो के राइट साइड चलेंगे। तो इधर चलेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5, यही होगा। आगे -6 भी होगा। -5 है, यहाँ पे एगो एरो बना दो, यही हो गया नंबर लाइन पे। कुछ है जी, कुछ है बाबू, नहीं ना कुछ बोला, ठीक। 50 है, कितना है, 50 है, 50 है। तो 50 तो कैसे करोगे बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, सर ठीक। इतना बड़ा नंबर लाइन हमसे नहीं बना जा सकता। ये सुनो, अभी शांति से रहो, बी मेरा -5 है, ड्रा करो 50 बताते हैं। 50 सिखाते बाबू, बहुत इजी।
नंबर खोजना है लाइन में। स्ट्रेट लाइन पे आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। करो। आपकी आवाज ऐसी कट कट कर आने लग गई। कट कट के आने लगी बाबू। यस सर, ऐसे अच्छा ठीक है बाबू। सर मेरा तो 28 तक ही पूरा। जल्दी कीजिए, देखिए जल्दी कीजिए। 50 100 का बताते कैसे रिप्रेजेंट करना है। सर ये देखिए 50 का। आरएफ का नहीं कनेक्ट होगा जी। म्यूट कीजिए इसका बाबू। सर मेरा यस 50 तक हो ही नहीं पाया। अरे वैसे नहीं करेंगे बाबू, वैसे नहीं करेंगे इसका। अब मान लो 500 है। सर सर वैसे मैं तो नहीं हूँ, काव्य है। काव्या काव्या वैसे नहीं करेंगे। काव्या मान लो 500 रहेगा तो काव्या टाइम पास हो जाएगा सर। हाँ बाबू। सर वैसे तो फिर टाइम पास हो जाएगा ऐसे इतना देर तक पढ़ेंगे अच्छा तो। ठीक है, लिखो ना, समझा रहे हैं, लिखे लिखे समझा रहे हैं, जल्दी कीजिए। तब मैं लिख रही हूँ, रुक जाइए, ये मिटाइएगा मत। जल्दी कीजिए बाबू, और थोड़ा फास्ट लिखिए जी, बहुत स्लो लिखती। नहीं फेयर में लिख रही हूँ सर, फेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। लिखवाइए ना। देखो बाबू, अगला बाबू आपको 50 करना है, यहाँ सर 100 रहेगा तो कैसे करोगे, प्रोसीड कैसे कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। व्हाट्स यू डू बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। सर 10 20 30 40 50। हाँ, अब आगे बाबू हमारे पास बड़ा नंबर है बाबू, तो आप जरूरी नहीं कि यहाँ आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि आप 1 से ही स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास नंबर बड़ा है बाबू, मान लो 500 रिप्रेजेंट करना है, तो अपने सहूलियत के अनुसार बाबू, है ना, एक है ना, एक कॉमन नंबर ले लो। तो मान लो बाबू अगर 10 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 10 से भी स्टार्ट करोगे, तो ये 10 होगा, तो अगला क्या होगा, 20 होगा, अगला क्या होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, है ना। फिर आगे सो ऑन करोगे बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि नंबर लाइन है तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, है ना। मान लो 500 रिप्रेजेंट करना, तो उसके इसमें 50 से स्टार्ट कर सकते हो या 100 से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कम से कम 6-7 डिजिट लेना। 100 200 300 400 500 कर सकते हैं क्या? 20 30 है ना। तो आपका 50 है बाबू, तो 50 क्या हो गया, 50 पे एक एरो दे दो, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो सर गया, है एक ना? ही नंबर लाइन में नहीं कर सकते सर सारा? नहीं बाबू, डिफरेंट डिफरेंट करो। नेक्स्ट बाबू -25 है, तो -25 है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, निगेटिव है, तो निगेटिव में आपको किधर आना है, लेफ्ट साइड। मान लो यहाँ 0 हो गया। अब -25 तो 25 है, 5 का डिफरेंस ले लो, 5 का ले लो आप डिफरेंस। मतलब यहाँ पे -5 सर, यहाँ पे -10 सर, यहाँ पे -2। -5 -10 अच्छा ठीक है, शांत रहिए। -20 -25। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। -25 और -30। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब -25 है तो यहाँ पे क्या दे दो, एक एरो दे दो। यू हैव टू पुट द एरो साइन बाबू टू रिप्रेजेंट द 25। तो दिस इसमें इज द, सर, हाँ बाबू। सर इसमें सर बी नंबर में आपने -5 दिए, तो सर हम लोग जिसका जैसे नेगेटिव नंबर है तो उसमें पॉजिटिव नंबर नहीं लिखने हैं। नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख सकते, अगर इधर -5 तो इधर आपको कितना लिखना, 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, इसमें भी लिख सकते हो, 1 हो गया, 2 सर हो तो फिर गया। गलत नहीं होगा ना अगर नहीं लिखेंगे तो? ना, नहीं गलत नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हो, कोई दोनों साइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 हो गया, है ना। हम लोग सर इंक बनाने के लिए बचत कर रहे थे। लिखो। सर जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ किए, अगर ज्यादा नंबर रहेगा तो 10 20 30 40 50 सिर्फ 50 पे नहीं एंड कर सकते?
बाबू ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो अपने सहूलियत के अनुसार यहाँ 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 30 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 30 से स्टार्ट करोगे तो कितना, 30, 60, 90, 120 ऐसे करके, है ना। सर मैं बोल ही बोल रही हूँ सर। नेगेटिव नंबर देना जरूरी है सर, जबकि सर पूछा गया है सर नेगेटिव जैसे नंबर तो बड़ा उसमें पॉजिटिव नंबर देना जरूरी है। जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं बाबू, है ना बाबू, जरूरी नहीं। आपका निगेटिव है, निगेटिव वाला रिप्रेजेंट करो। क्या बोल रही है काव्या? सर मैं बोल रही हूँ जैसे हम सर लोग 50 था तो उसके बाद एक और नंबर डालना जरूरी है। हम लोग डायरेक्ट क्लास में 50 नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत, आप डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हो, आगे 60, 70 दोनों लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। आप 50 पे भी एंड कर सकते हो, 60 पे भी एंड कर सकते हो और 70 पे भी एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर जैसे अगर 50 पे एंड करेंगे तो भी एरो डालेंगे? अरे शैतान, 50 पे एरो क्यों डालें? क्योंकि यहाँ पे आपको 50 रिप्रेजेंट करना है। तो 50 को रिप्रेजेंट कैसे कैसे दिखाओगे कि 50 पे मेरा नंबर है? तो वहां पे एक एरो दिखा दिया गया है। अरे शैतान, यहाँ जैसे 10 है तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 10 को कैसे बताओगे कि वो 10 है? तो 10 पे एक एरो रिप्रेजेंट कर दो। मेरा ये बताता है कि 10 पे मेरा नंबर है, ठीक है ना। सही है, हमारा क्लास ये हमारे बैच का है। नहीं, आपके बैच का नहीं है। सर आज तो बहुत जल्दी पता ही नहीं लगा कि क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। अच्छा, आप होमवर्क बना दिए सर मुझको भी नहीं पता सर लगा। नहीं सर 25 नंबर बना रहे हैं। सर हाँ बाबू, सर ये नया आप नया सर चैप्टर स्टार्ट मैं बोल किए रही थी मेरे को कंबशन एंड फ्लेम पढ़ना है सर, वो समझ नहीं आया है स्कूल में। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कंबसन फ्लेम बाबू, कैंडल लेना, 4 गो टाइप के वो जोन होता है। सर DIY बता देंगे, बता देंगे।